देखिए कैसे दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मचाया बल्लेबाजी से तूफान। भारतीय गेंदबाजों की कोशिशें हुई बेकार और भारतीय बल्लेबाज हुए पूरी तरह से फ्लॉप। दोस्तों बताएंगे आपको मैच की पूरी हाइलाइट्स विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे मैच में एक अलग ही रोमांच देखने को मिला। 3 मैचों की वनडे सीरीज का जहां पहला मुकाबला मुंबई में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 5 विकेट शानदार जीत दर्ज की थी। इस सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया और इस मैच में भी दोनों टीमें जीत के इरादे से उतरी थी। इस मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव देखने को मिले थे। ईशान किशन की जगह भारत के नियमित कप्तान रोहित शर्मा और शार्दुल ठाकुर की जगह स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल को खिलाया गया था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ओपनिंग करने मैदान पर उतरी, लेकिन भारत की शुरुआत बेहद ही खराब रही जब पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर मिचेल स्टार्क ने भारत को बड़ा झटका दिया। उन्होंने शुभमन गिल को मार्नस लबुशेन के हाथों कैच आउट करवा दिया। शुभमन गिल ड्राइव करने के चक्कर में सांसा कैच थमा बैठे और बिना खाता खोले वापस पवेलियन लौट गए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने भी एक बेहतरीन कवर ड्राइव खेल कर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री के पार भेजा। तीसरे ओवर में भी विराट कोहली की शानदार टाइमिंग देखने को मिली, जब इस ओवर में उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। ये दोनों बल्लेबाज अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5वें ओवर में भारत को एक और करारा झटका दिया। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा का विकेट निकाला। रोहित शर्मा ऑफ स्टंप के बाहर से ड्राइव खेलने के चक्कर में स्लिप में खड़े स्टीव स्मिथ को कैच थमा बैठे और 15 गेंदों में 13 रन बनाकर वापस लौट गए। इसकी अगली गेंद पर मिचेल स्टार्क ने नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भी LBW आउट करके भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। सूर्य कुमार यादव पिछले मैच की तरह इस मैच में भी पहली गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए। टीम इंडिया 5 ओवर के बाद 32 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। छठे ओवर में केएल राहुल ने एक शानदार चौका लगाया। वहीं 7वें ओवर में विराट कोहली ने भी ऑफ साइड की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। यहाँ से लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज एक अच्छी साझेदारी निभाकर टीम इंडिया को मुश्किलों से बाहर निकालेंगे, लेकिन आज तो मिचेल स्टार्क का दिन था और उनकी गेंद हवा में गजब तरीके से स्विंग हो रही थी, जिसे खेल पाना लगभग नामुमकिन नजर आ रहा था। मिचेल स्टार्क ने 8वें ओवर में भारत को एक और झटका दिया और केएल राहुल को एक तेज इन स्विंग गेंद पर LBW आउट करके ऑस्ट्रेलिया को बड़ी सफलता दिलाई। केएल राहुल सिर्फ 9 रन बनाकर वापस लौट गए। 10वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया को एक और विकेट मिला जब शॉन एबट की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शॉट खेलना चाहा और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े स्टीव स्मिथ के पास चली गई, जिसे स्टीव स्मिथ ने हवा में दूर से उछलकर शानदार तरीके से लपक लिया और हार्दिक पांड्या भी सिर्फ 1 रन बनाकर टीम इंडिया का साथ छोड़ गए। पिछले वनडे की तरह भारतीय टॉप ऑर्डर इस मैच में पूरी तरह से फेल रहा। जहां पिछले मैच में भारतीय टीम ने 39 रन पर ही 4 विकेट गंवा दिए थे, वहीं इस मुकाबले में टीम इंडिया को 49 रन पर 5 झटके लग चुके थे। इसके बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने उतरे और यहाँ से विराट कोहली और जडेजा ने स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। एक तरफ जहाँ ऑस्ट्रेलिया अपनी पकड़ मजबूत बना चुका था, वहीं विराट कोहली से भारतीय फैंस को काफी उम्मीदें थी। विराट कोहली एक छोर से डटे हुए थे और 12वें ओवर में उन्होंने एक शानदार चौका भी लगाया, लेकिन वो भी ज्यादा देर ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सके और पारी के 16वें ओवर में तेज गेंदबाज नाथन एलिस का शिकार बन गए। नाथन एलिस ने अपने पहले ही ओवर में कोहली को LBW आउट करके भारत के बड़े स्कोर बनाने के सपनों पर पानी फेर दिया। विराट कोहली 35 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। 16 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 73 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 17वें ओवर में अक्षर पटेल ने कवर्स की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। अक्षर पटेल और जडेजा सिंगल डबल के साथ रन की गति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 20वें ओवर में नाथन एलिस ने रविंद्र जडेजा को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को एक और सफलता दिलाई। रविंद्र जडेजा ऑफ साइड की गेंद को कट करने के चक्कर में विकेट कीपर एलेक्स कैरी को कैच थमा बैठे और 19 रन बनाकर वापस लौट गए। इसके बाद कुलदीप यादव को बल्लेबाजी करने भेजा गया और उन्होंने अक्षर पटेल के साथ सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर को 23 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 100 रनों तक पहुंचाया, लेकिन शॉन एबट ने कुलदीप यादव को भी अपनी शानदार गेंद में फंसाया और कुलदीप बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ट्रेविस हेड को कैच थमा बैठे। कुलदीप यादव भी केवल 4 रन बनाकर वापस लौट गए। भारत का 8वां विकेट भी गिर चुका था। इसकी अगली गेंद पर शॉन एबट ने नए बल्लेबाज मोहम्मद शमी को भी विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर भारत का 9वां विकेट भी गिरा दिया। टीम इंडिया के बल्लेबाजों का तू चल मैं आया का सिस्टम देखने को मिल रहा था। कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर रहा था और टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह डहती हुई नजर आ रही थी। टीम इंडिया 25 ओवर में 103 रन पर 9 विकेट गंवा चुकी थी। अगले ही ओवर में तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने मोहम्मद सिराज को 0 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को ऑल आउट कर दिया। टीम इंडिया ने शर्मनाक बल्लेबाजी के प्रदर्शन के बाद 117 रनों पर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में टॉस जीतकर जो फैसला लिया था गेंदबाजी का, वो उसके लिए सही साबित हुआ। मिचेल स्टार्क की खतरनाक गेंदबाजी ने टीम इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मिचेल स्टार्क ने इस मैच में 5 विकेट चटकाए और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 118 रनों का जीत का लक्ष्य मिला। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही ओपनर इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरे। यह पारी का पहला ओवर मोहम्मद शमी ने काफी किफायती निकाला
डाला। वहीं दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। अब तीसरे ओवर में मिचेल मार्श ने भी आक्रामक अंदाज अपना लिया और 2 शानदार चौके लगा दिए। वहीं चौथे ओवर में भी ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श दोनों के बल्ले से एक एक चौका देखने को मिला। पांचवें ओवर में तो मिचेल मार्श ने गेंदबाजों की धुनाई करते हुए 2 बड़े बड़े छक्के जड़ दिए और शानदार चौका भी लगाया। इस ओवर में उन्होंने कुल 16 रन बटोर लिए। वहीं छठे ओवर में तो ट्रेविस हेड के बल्लेबाजी का तूफान देखने को मिला, जब उन्होंने सिराज की गेंदों पर लगातार 4 गेंदों में 4 चौके जड़ दिए। दोस्तों, इसके अगले ही ओवर में मिचेल मार्श ने हार्दिक पांड्या के ओवर में 3 बड़े बड़े छक्के लगाकर टीम इंडिया की जीत की रही सही उम्मीदों को भी तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के सामने भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से फेल नजर आ रहे थे। 9वें ओवर में ट्रेविस हेड ने एक बार फिर शानदार शॉट्स खेले और 2 बार गेंदों को चौके के लिए बाउंड्री के पार भेज दिया। दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने 9 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए तूफानी अंदाज में 100 रन ठोक दिए थे और ऐसा लग रहा था कि ये लोग वनडे नहीं बल्कि T20 मैच खेल रहे हैं। 10वें ओवर में तो मिचेल मार्श ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और ट्रेविस हेड ने भी मिड विकेट पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। 11वें ओवर में ट्रेविस हेड ने चौका लगाकर टीम ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी और ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया। वहीं भारत का ओवरऑल प्रदर्शन काफी खराब रहा और उसे दूसरे वनडे में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन रहा इस हार का मुजरिम और टीम इंडिया में क्या कमी देखने को मिली इस दूसरे वनडे मुकाबले में? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।